हाँ जी, तो आपको ये एक्सप्लेन किया जा रहा था कि यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू ज़ीरो कैसे आएगी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब होता है नेट हीट ऑफ रिएक्शन, नेट हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी रिएक्शन की कुल ऊष्मा। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको दो लिक्विड प्रोवाइड किए गए थे, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। लिक्विड ए और बी से आपका ए बी बन रहा है और इसमें लिक्विड ए के बॉन्ड को पहले टूटना पड़ेगा और बी के भी बॉन्ड को आपको यहाँ तोड़ना पड़ेगा, तभी तो जाकर आपका ए बी टाइप विलयन बनेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम इन दोनों लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर जो टूटने के लिए एनर्जी दी जा रही है वो यहाँ पर बॉन्ड बनने से निकलने वाली ऊष्मा के एग्जैक्टली बराबर है। तो ना हमें कुछ देना पड़ा, यानी यूँ कहें कि जितना हमने दिया उतना हमें वापस मिल गया। तो यहाँ कोई एनर्जी का लेन देन नहीं हुआ है। जब कोई एनर्जी का लेन देन नहीं हुआ तो नेट हीट ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी? ज़ीरो। तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि जो आपके आदर्श विलयन होते हैं उनके लिए आपकी जो नेट हीट ऑफ रिएक्शन होती है वो ऑलवेज ज़ीरो होती है। और थर्ड चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी ज़ीरो होती है। डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो होने का मतलब है कि जो V2 माइनस V1 का डिफरेंस है वो भी ज़ीरो होगा मिक्स करने के बाद। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज दैट आपको मैंने ये 10 ml दिया और ये भी 10 ml दिया, तो ओवरऑल जो फाइनल सॉल्यूशन बना वो 20 ml के कंटेनर के अंदर आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि 10-10 ऑब्वियसली 20 होता है तो 20 के कंटेनर में तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने जो दोनों लिक्विड आपको दिए हैं उनके अपने बॉन्ड थे और उनकी अपनी अपनी बंध लंबाई थी, यानी बॉन्ड की अपनी एक लेंथ थी इंटरेक्शन की वजह से। और यहाँ पर जो बॉन्ड बने हैं मैंने आपसे क्या कहा कि वो इन दोनों के जैसे ही हैं, उतना ही मैग्नीट्यूड है, यानी उतनी ही बंध लंबाई है। जब उतनी ही बंध लंबाई है तो ये उतना ही आयतन कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका 10 यानी 10 + 10 = 20 ml आपने इनिशियल आयतन दिया था और फाइनल आयतन भी आपका 20 मिला, तो 20 - 20 = 0 आ गया। लेकिन ज़रा सोचिए अगर ये आदर्श न होते तो यहाँ पर इनकी बंध लंबाई सपोज दैट कम है, यानी इनके बंध जो हैं वो छोटा अगर बंध होता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि प्रबल होता है। लेकिन यहाँ पर जब इनकी क्रिया कराई गई तो इनके बंध इतने मजबूत नहीं बने, पहले की अपेक्षा वीक हो गए। तो जब वीक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बंध की लंबाई बढ़ चुकी होगी, क्योंकि लंबा बंध जो होता है वो आसानी से टूट जाता है, वो कमज़ोर होता है। तो जब वो बंध लंबा होगा तो ये अपने पहले प्रीवियस आयतन के कंपैरेटिव ज़्यादा आयतन ले लेंगे और जब ये ज़्यादा आयतन लेंगे तो इसका मतलब ये फैल जाएंगे। अब आपका आयतन 10 और 10 यानी कि 20 नहीं आने वाला, अब वो 20 ml से थोड़े बड़े कंटेनर दैट इज 22 ml के कंटेनर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसे विलयन को हम अनादर्श विलयन बोलेंगे। फिलहाल तो यहाँ सिर्फ आदर्श विलयन की बात हो रही है, तो आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं कि आदर्श विलयन जो होते हैं उसमें ए अपनी वाष्प बना रहा था, बी अपनी वाष्प बना रहा था, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब पहले हमने अलग अलग चेक किया, फिर मिक्स करने के बाद चेक किया, बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे विलयन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी रॉल्स लॉ को का पालन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आदर्श विलयन। ऐसे विलयनों के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होती है। डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो का मतलब टूटने वाले बंधों के लिए दी जाने वाली ऊर्जा और बनने वाले नए बंधों से निकलने वाली ऊर्जा का मान हमेशा बराबर होता है। और तीसरा आपको पॉइंट पढ़ना है डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी कहने का मतलब अगर आप इनका 10-10 ml यानी प्रीवियसली 20 ml दोगे तो फाइनली ये जो है उतना ही लंबा बंध बनने की वजह से, यानी उतनी ही बॉन्डिंग होने की वजह से, यानी बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होने की वजह से उतना ही आयतन कवर करेंगे, इसलिए इनका जो आयतन का डिफरेंस आएगा वो भी ज़ीरो आएगा। तो ये हो गए आपके आदर्श विलयन। बिल्कुल अपोजिट आपको पढ़ने हैं अनादर्श विलयन। तो यहाँ पर देखिए मैं इनको अनादर्श करने वाली हूँ। अनादर्श विलयन के लिए सारी बातें अलग हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि ये राउल्ट लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। ये पहली बात तो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते, राउल्ट लॉ को नहीं मानते, ठीक है, राउल्ट के नियम को। और दूसरी बात, ऐसे सारे विलयनों के लिए आपको डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं मिलेगी। वो या तो ज़्यादा होगी यानी प्लस में आएगी या फिर वो माइनस में आ जाएगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़नी है कि ऐसे विलयनों के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू भी कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होती, राइट। तो अब ये विलयनों की डिटेल पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना होगा कि अनादर्श विलयन होते कितने टाइप के हैं। तो याद रखिए इनके दो टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 2 टाइप्स हैं। इनमें पहला टाइप वो है
कि जो राउट लॉ को मान तो नहीं रहे हैं, लेकिन राउट लॉ से कैसा विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। विचलन प्रदर्शित करने का मतलब है कि विचलन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको किसी चीज़ के लिए गाइड करूं, आप उससे ऑपोजिट चलें। मैंने कहने का मतलब मैं आपको सीधा चलने के लिए बोलूं, और लेकिन आप सीधा ना चलकर या तो लेफ़्ट जा रहे हैं या फिर राइट जा रहे हैं, तो ये जो आपका लेफ़्ट और राइट जाना है, ये विचलन है। बिल्कुल ऐसे ही राउट के नियम को अनादर्श विलयन पालन नहीं करते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक मैं ऐसे विलयन आपको बताऊंगी जो राउट के नियम से धनात्मक विचलन शो करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है धनात्मक विचलन शो करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। और जो दूसरे आपको बताने हैं वो आपको बताने हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। कहने का मतलब दोनों अलग अलग हैं। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि ये बात दोनों के लिए कॉमन है। जब आप धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले पढ़ेंगे विलेन, तो आपको मैं बताऊंगी राउट लॉ वो भी नहीं फॉलो करेंगे, राउट लॉ वो भी नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन धनात्मक विचलन वालों के लिए जो आपका वाष्प दाब होगा वो धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है हर चीज़ प्लस में जा रही है, तो वाष्प दाब जो होगा वो जो आपके घटक जो वाष्प दाब आपने लिए हैं, घटक लिए हैं जो ए और बी, उनके वाष्प दाबों से कहीं ज़्यादा हो जाएगा, और डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। तो धनात्मक के केस में हर चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, और ऋणात्मक के केस में क्या होगा कि जो ए और बी को मिक्स करने के बाद आपका विलयन बना है, उसका वाष्प दाब उसके घटकों के जो वाष्प दाब का योग है उससे कम आएगा। कम आने का मतलब है ऋणात्मक आएगा। उनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू जो होगी वो 0 से कम हो जाएगी, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू 0 से भी कम होने का मतलब ऋणात्मक चली जाएगी। तो बस आपको छोटी सी बात अभी याद रखनी है कि धनात्मक विचलन शो करने वालों के लिए हर चीज़ धनात्मक होगी, यानी वाष्प दाब भी प्लस में चला जाएगा, यानी ज़्यादा आ जाएगा, और डेल्टा एच मिक्सिंग का जो साइन होगा वो भी पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग का साइन भी पॉजिटिव आएगा। और ऋणात्मक विचलन शो करने वालों के लिए हर चीज़ नेगेटिव आएगी। मैंने कहने का मतलब वाष्प दाब जो होगा वो घटकों के वाष्प दाब के योग से कम हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी कम हो जाएगी, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी कम हो जाएगी। डिटेल हम फर्दर कर डिस्कस करेंगे।